मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ प्राजवार्तिक के आधार से यहाँ पहले अध्याय की चर्चा अपनी पूर्ण हो चुकी थी। अध्याय के में चर्चा करनी है। पहले अध्याय में बहुत सारे ऐसे मानसिक विषय थे। जीव तत्व की चर्चा की ज्ञान आदि विवक्षाओं के माध्यम से। ज्ञान के 5 भेद, उन 5 प्रकार के भेदों का स्वरूप और उनके प्रयोग विधि और उनके विषय, सब बातों के संदर्भ में अपेक्षित विस्तार से हमारी होती है। और अब जीव तत्व की भी चर्चा करने वाला ये आगे दूसरा अध्याय है, जिसमें जीव के जो उन 5 भावों प्रारंभ कर रहे हैं। जीव के स्वभाव या स्वतत्वों का वर्णन, स्वभाव कहें स्वतत्व कहें एक ही बात है, उसका वर्णन करते हैं। औपशमिक शायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदय पारिणामिको च। क्या सूत्र? औपशमिक शायिको भावो मिश्र जीवस्य स्वतत्व मौदय पारिणामिको च। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च और मिश्र जीवस्य जीव के स्वतत्व औदयिक पारिणामिको च और पारिणामिक भाव। औपशमिक, शायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 जीव के स्वतत्व हैं। क्या कहा? ये जो 5 हैं, ये 5 एक जीव के स्वतत्व हैं। पॉइंट देखिए पहला, जैसे कतक फल या निर्मली के डालने से मैले पानी का मैल नीचे बैठ जाता है और जल निर्मल हो जाता है, उसी तरह परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति का अनुद्भूत रहना, उद्भूत कहते हैं प्रकट होना, अनुद्भूत माने प्रकट नहीं होना, प्रकट नहीं होना माने दबे रहना। किससे? परिणामों की विशुद्धि से। किसका? कर्मों का, कर्मों की शक्ति का। जीव के परिणामों की विशुद्धि, उससे कर्मों की शक्ति का प्रकट नहीं होना, दबे रहना, वो है उपशम। और उपशम के लिए जो भाव होते हैं वे औपशमिक कहलाते हैं। ये सबसे पहले भाव की परिभाषा हुई। 5 भाव हैं जीव के: औपशमिक भाव, शायिक भाव, मिश्र भाव जिससे क्षयोपशमिक कहते हैं, एक औदयिक भाव है और एक पारिणामिक भाव है। 5 भाव हो गए: औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। इन 5 भावों में सबसे पहले भाव की ये परिभाषा बतला रहे हैं, औपशमिक भाव की। औपशमिक भाव किसे कहते हैं, इसका क्या स्वरूप है? 5 की परिभाषा बतलाइए एक एक की। सबसे पहले औपशमिक की। औपशमिक शब्द बना है उपशम से, और उपशम कहते हैं दबना। ये किसका दबना? ये कर्मों की शक्ति का दबना।
दबना, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं प्रकट नहीं होने देना, माने प्रकट न होने देने को भी दबना कहते हैं। तो उदाहरण बहुत सुंदर, यहाँ कटक फल, आप जानते हैं कटक फल क्या होता है? फिटकरी या फिर कोई निर्मली, ऐसा कोई पदार्थ पानी में डाल दिया जाए तो पानी कितना भी मलिन क्यों न हो, उसकी पूरी की पूरी मलिनता उस कटक फल के या फिटकरी के डलने से वो बिल्कुल नीचे पेंदे में बैठ जाती है। और जो गिलास है, मान लीजिए कांच का गिलास है, तो बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगता है कि उसमें पानी बहुत निर्मल, स्वच्छ, पवित्र हो गया हो। तो अशुद्धि जिस तरह से बैठ गई, ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि भाई परिणामों की विशुद्धि से कर्मों की शक्ति दब गई। शक्ति का दबे रहना वो तो हो गया उपशम, और कर्मों की उस शक्ति के दबने के लिए जो परिणाम हुए उनका नाम हुआ औपशमिक भाव। उन भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। दूसरे भाव का नाम कहा है क्षायिक। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि यदि कर्मों के दबने वाले भावों को औपशमिक कहा गया, क्योंकि उपशम शब्द का अर्थ होता है दबना। उपशम माने दबना, तो जिससे परिणाम दबे उसका नाम है औपशमिक। जिससे कर्म दबे ऐसे भावों को हम कहेंगे औपशमिक भाव। और जिनसे कर्म दबे नहीं, कर्म क्षय को प्राप्त हो जावे, हम कहेंगे क्षयिक भाव। औपशमिक और क्षयिक में क्या फर्क है कि उपशम भाव दबने का सूचक है, दबाने को कहेंगे हम औपशमिक, और नष्ट करने को हम कहेंगे क्षयिक। तो जिससे कर्म दबते हो वो औपशमिक है, और जिससे कर्म दबते ना हो, नष्ट होते हो, क्षय होते हो, वो क्षयिक है। परिणाम जीव के हैं, जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों का दब जाना और जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों का नष्ट हो जाना। ठीक है ना? देखिए यहाँ क्षयिक भाव के संदर्भ में क्या बात कही गई है। जिस जल का मैल नीचे बैठा हो उसे यदि दूसरे बर्तन में रख दिया जाए तो जैसे उसमें अत्यंत निर्मलता होती है, उसी तरह कर्मों की अत्यंत निर्वृत्ति से जो आत्यंतिक विशुद्धि होती है वह क्षय है, और कर्म क्षय के लिए जो भाव होते हैं वे क्षयिक भाव है। उसी उदाहरण को, जो उदाहरण उन्होंने औपशमिक के संदर्भ में दिया था, उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो अशुद्धि नीचे बैठ गई और जो बर्तन में जल की निर्मलता दिखाई दे रही है, उस निर्मल जल को निकाल लीजिए आप ऊपर ऊपर से, तो कर्मों की अत्यंत निवृत्ति दिखाई देगी। या समझ लीजिए दो तरह की बातें हो सकती है, या तो जिसमें से वो मलिनता नीचे बैठ गई है उस मलिनता को निकाल करके दूसरी तरफ रख देवे, या फिर निर्मल जल, पवित्र जल को निकाल कर दूसरी जगह रख लेवे। तो पवित्र जल को निकाल करके रखना ज़्यादा बेटर दिखता है, क्योंकि वो गंदगी से निकालने में वापस ऊपर उठ जाएगी, लेकिन उदाहरण एक देश लागू होता है। उसी तरह से बात कहना चाह रहे हैं कि कर्मों की अत्यंत निवृत्ति अलग ही हो गए कर्म, उससे जो अत्यंतिक विशुद्धि हुई वो क्षय है, और कर्म क्षय के लिए जो भाव हुए वे क्षयिक भाव है। कर्मों के उपशम के लिए जो भाव थे वे औपशमिक भाव थे, क्षय के लिए जो भाव हुए वे क्षयिक भाव हो गए। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट, जैसे कोदों को धोने से कुछ कोदों की मद शक्ति क्षीण हो जाती है।
ये कोई वनस्पति है इस तरह की, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मादकता होती है, मद शक्ति होती है। ऐसे उनके कोई पत्ते वगैरह और इस तरह के होते हैं, शायद फूल भी होते हैं उनके, वो लगते हैं, उनकी खेती होती है, तो उनको धोने से उनकी मद शक्ति क्षीण हो जाती है और कुछ की अक्षीण उसी तरह। मतलब दो बातें हो गई यहाँ, उनको धो देने से पूरी शक्ति क्षीण हो जाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, कुछ की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई और कुछ की शक्ति बनी रही। उसी तरह परिणामों की निर्मलता से कर्मों के एक देश का क्षय और एक देश का उपशम होना मिश्र भाव है। इस क्षयोपशम के लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक कहते हैं। तीसरा हो गया क्षय और उपशम, या फिर एक देश क्षय और एक देश उपशम, माने आंशिक निर्मलता और आंशिक मलिनता, मलिन भाव। आप देखिए, आप ये कह सकते हैं औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ भाव जो अपने को दिखता है वो तो क्षायिक भाव ही दिखता है। अब हम आपसे उपशमिक और क्षयोपशमिक में कौन सा श्रेष्ठ है, तो मुझे लगता है बहुत से लोगों का ये जवाब होगा कि क्षयोपशमिक श्रेष्ठ है, उपशम की अपेक्षा से क्षयोपशम भाव श्रेष्ठ है, ये जवाब होगा ना। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि क्षयोपशम की अपेक्षा से औपशमिक भाव को श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि औपशमिक भाव की निर्मलता क्षायिक के समान है। औपशमिक भाव और क्षायिक भाव, उपशम और क्षय, इन दोनों में जो पवित्रता है वो पवित्रता दोनों में समान है। औपशमिक की पवित्रता क्षायिक की पवित्रता के बराबर, और क्षायिक की पवित्रता वो औपशमिक की पवित्रता से कोई खास ऐसा कोई विशेष विलक्षण नहीं है। निर्मलता दोनों में समान है। वर्तमान में वर्तमान निर्मलता की बात है। ये बात अलग है कि औपशमिक की जो पवित्रता है वो ज़्यादा लंबे काल नहीं चलेगी और क्षायिक की जो पवित्रता है वो परमानेंट है, वो अलग मैटर है। यहाँ तो अभी इतना समझिए आप, यही कारण है कि औपशमिक भाव वाला श्रेणी चढ़ सकता है लेकिन क्षयोपशम भाव वाला श्रेणी नहीं चढ़ सकता। देखो आप, अपन ने तो गुणस्थानों को पढ़ते समय ये सारी चर्चाएं की है पहले। क्षयोपशम भाव वाला श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्षयोपशमिक भाव वाला श्रेणी नहीं चढ़ सकता, तो औपशमिक भाव वाला, औपशमिक वाला चढ़ सकता है, उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। क्षयोपशम कि या तो क्षायिक हो गए या फिर द्वितीय उपशम हो गए, क्षयोपशम श्रेणी नहीं है। तो तीसरी बात यहाँ कही है, माने मिक्स है, ये मिक्सअप है इसमें मलिनता और निर्मलता का। देखिए, ऐसा जल जिस जल में से मलिनता बिल्कुल निकल गई है वह जल पीने योग्य है, पवित्र है, निर्मल है, क्षायिक भाव स्वरूप है, उसकी मलिनता क्षय को प्राप्त हो गई है। किंतु जिसकी मलिनता नष्ट तो नहीं हुई है लेकिन बिल्कुल नीचे बैठ गई है, दबी हुई है, और जल ऊपर पवित्र निर्मल दिखाई दे रहा है, वह जल भी ग्रहण किया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है, पिया जा सकता है। लेकिन जिसमें कुछ मलिनता नीचे दबी हो, कुछ नष्ट हो गई हो और जल पवित्र निर्मल नहीं दिखाई दे रहा है, जिस जल में ही वो मलिनता मिक्सअप दिखाई दे रही है, उसे कैसे पिएंगे हम? वो जल तो उपयोग में नहीं लिया जा सकता। ये मिश्र भाव उचित नहीं है, वो अच्छे नहीं है, ऐसा यहाँ से भाव ख्याल में आता है। देखिए, औदैहिक के संदर्भ में औदैहिक भाव किसका नाम है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से
कर्मों का फल देना उदय है और उदय निमित्तक भावों को औदयिक कहते हैं। कर्मों का फल देना तो उदय कहलाता है, ये तो सब जानते ही हैं। उदय किसे कहेंगे? जब कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। कैसा फल दिया कर्म? जो भी कर्मों ने फल दिया वो कहलाता है उदय। कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। औदय निमित्तक भावों को औदयिक कहते हैं। उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं उन्हें औदयिक भाव कहते हैं। कैसी गजब बात है। उपशम के निमित्त से जो भाव होंगे वे औपशमिक, क्षय के निमित्त से होंगे वे क्षयी, क्षयोपशम के निमित्त से होंगे वे क्षय, उदय के निमित्त से होंगे वे औदयिक। कितना सरल है ना, इनकी परिभाषाएं याद करना। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना उदय है और उदय निमित्तिक जो भाव हैं वे औदयिक कहलाते हैं। फिर देखिए पारिणामिक क्या है। जो भाव कर्मों के उपशमादि की अपेक्षा न रखकर द्रव्य के निज स्वरूप मात्र से होते हैं उन्हें पारिणामिक कहते हैं। क्या पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो उपशमादि की अपेक्षा नहीं रखते और निज स्वरूप मात्र होते हैं। उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, चार बातें हैं। उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, इनकी अपेक्षा जिसमें ना होवे वो है पारिणामिक। क्या कहा? जिसमें कर्मों संबंधी बातें उनका उदय ना हो, उपशम ना हो, क्षय ना हो, क्षयोपशम न हो, ऐसे भावों को पारिणामिक भाव कहते हैं। और ये जो उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम कहा है इनकी अपेक्षा से चार भाव बन जाते हैं। उदय की अपेक्षा से औदयिक, उपशम की अपेक्षा से औपशमिक, क्षय की अपेक्षा से क्षायिक, क्षयोपशम की अपेक्षा से क्षयोपशमिक। उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये पांचों के संदर्भ में ये संक्षिप्त बात यहाँ कह दी है। इतनी बात में यदि कुछ पूछना हो, आपको कोई शंका हो तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे। चलें आगे? हाँ जी। हाँ, जीव के भाव हैं ये सब पांचों। यद्यपि औदयिक और पारिणामिक, भव्य और अभव्य सभी जीवों में रहते हैं, अतः बहुव्यापी है। औदयिक भी और पारिणामिक भी ये बहुव्यापी हैं। फिर भी भव्य जीवों के धर्म विशेषों को प्रधानता देने के लिए औपशमिक आदि का प्रथम ग्रहण किया है। माने देखो अब ये क्रम की अपेक्षा यहाँ बात करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन पांच भावों में से सबसे पहले औपशमिक भाव को क्यों रखा? औपशमिक भाव तो सबके नहीं होता, किसी किसी के होता है। पारिणामिक और औदयिक भी सर्वसंसारी जीवों के होता है। भव्य और अभव्य सब जीवों के औदयिक और पारिणामिक पाए जाते हैं। औपशमिक, क्षायिक आदि जो भाव हैं ये अभव्य के थोड़ी ना होंगे। अभव्य के औपशमिक भाव थोड़ी ना होते हैं, वो तो भव्य जीवों के ही होंगे। औपशमिक भाव की शुरुआत इस जीव के होती है तब धर्म प्रकट होता है। धर्म का प्रारंभ औपशमिक भाव से होता है। यद्यपि औदयिक और पारिणामिक, भव्य और अभव्य सभी जीवों में रहते हैं, अतः बहुव्यापी हैं।
फिर भी भव्य जीवों में धर्म विशेषों को प्रधानता देने के लिए, भव्य जीवों के धर्म विशेषों को प्रधानता देने के लिए औपशमिक आदि का प्रथम ग्रहण किया है। उनमें भी औपशमिक को प्रथम इसलिए ग्रहण किया है कि सर्वप्रथम सम्यक दर्शन औपशमिक ही होता है, फिर क्षयोपशमिक और फिर क्षायिक। और ये क्रम बतला दिया इन्होंने। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो सबसे पहले जो सम्यक्त्व होगा उसका नाम है औपशमिक सम्यक्त्व। सबसे पहले। फिर औपशमिक सम्यक्त्व दूसरी जगह बदल सकता है। उसके कहाँ बदलेगा वो? औपशमिक क्षायिक में बदल जाएगा क्या? कि नहीं, औपशमिक नियम से क्षयोपशम में बदलेगा, ऐसा नियम है। और फिर क्षयोपशम ही क्षायिक में बदल सकता है। तो सर्वप्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट करते समय सबसे पहले जो भाव हुआ उसका नाम है औपशमिक, इसलिए औपशमिक को सबसे पहले रखा। ठीक है। फिर क्षयोपशमिक, ठीक है ना। औपशमिक को प्रथम इसलिए ग्रहण किया क्योंकि सर्वप्रथम औपशमिक ही होता है, फिर क्षयोपशमिक और फिर क्षायिक। अब समस्या ये है तो इस क्रम से औपशमिक के बाद में क्षयोपशमिक होना चाहिए और क्षयोपशमिक के बाद में क्षायिक होना चाहिए, क्योंकि औपशमिक के बाद में क्षयोपशम होता है और क्षयोपशम के बाद में क्षायिक होता है। किंतु क्रम में तो और कुछ दिया है। देखो क्रम में क्या दिया है, औपशमिक क्षायिको। क्रम में तो औपशमिक के बाद में क्षायिक का नाम दिया है। अब क्या होगा, देखिए क्या कहते हैं यहाँ अकलंक देव। उपशम सम्यक दृष्टि अंतर्मुहूर्त काल में अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात भाग तक हो सकते हैं। अतः संख्या की दृष्टि से सभी सम्यक दृष्टियों में अल्प हैं और उसका काल भी अल्प है। ये तो सबसे पहले होने का हेतु दे दिया कि औपशमिक सम्यक्त्व को सबसे पहले क्यों दिया, या औपशमिक भाव का सर्वप्रथम ग्रहण क्यों किया गया। एक हेतु तो इन्होंने दे दिया, ये अंतर्मूर्त के अंदर बहुत कम होते हैं, संख्या की दृष्टि से बहुत अल्प है और काल भी औपशमिक सम्यक्त्व का बहुत अल्प है। तो संख्या की दृष्टि से भी अल्प और काल की दृष्टि से भी अल्प, दोनों दृष्टि से अल्प हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन तीनों प्रकृतियों का क्षय हो जाने से परम विशुद्धि है। क्या कह रहे हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन में इन तीनों का अभाव हो गया है। मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, सम्यक मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, और सम्यक तो मोह नहीं है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व जैसे कहते हैं उसका अभाव हो गया है। ये परम विशुद्धि है। और क्षायिक सम्यक दर्शन का काल 33 सागर है। अतः इतने समय तक संचय की दृष्टि से जीवों की संख्या औपशमिक की अपेक्षा आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित है। वो पल्ले के असंख्यातवें भाग तक रह जाती है संख्या, अधिक से अधिक संख्या, और यहाँ आवली के असंख्यात भाग से गुणित। अतः विशुद्धि और संख्या की दृष्टि से अधिक होने के कारण क्षायिक का औपशमिक के बाद ग्रहण किया है। संख्या की दृष्टि से क्षायिक ज्यादा है और विशुद्धि की दृष्टि से क्षायिक की निर्मलता अधिक है। दोनों चीजों में अधिक होने से क्षायिक भाव को औपशमिक भाव के तुरंत बाद में रख करके औपशमिक क्षायिकौ ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया। यद्यपि क्षायिक भाव शुद्धि की दृष्टि से क्षयोपशमिक से अनंत गुना है, तो भी 66 सागर काल में संचित क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टियों की संख्या क्षायिक से आवली के असंख्यात भाग गुणित है।
अतः क्षायिक के बाद इसका ग्रहण किया है। तीनों का क्रम समझ में आ गया। माने क्रम के संदर्भ में अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें संख्या की अपेक्षा से क्रम की बात कही है कि कौन से भावों को धारण करने वाले जीव जगत में कितने हैं। इस जगत में सबसे कम संख्या यदि इन 5 भावों में से किसी की है तो वो है औपशमिक। सबसे कम संख्या है औपशमिक भाव वालों की। उससे ज्यादा संख्या क्षायिक भाव वालों की। उससे ज्यादा संख्या क्षयोपशम भाव वालों की। अब ये 3 तो हो गए इस तरह से। अब आगे भी यही बात कहना चाह रहे हैं, औदैहिक और पारणामिक की संख्या सबसे अनंत गुनी है। क्षयोपशम भाव वाले से भी औदैहिक भाव वाले की संख्या अनंत गुनी है और पारणामिक की भी अनंत गुनी है। अतः दोनों का अंत में ग्रहण किया है। ये दोनों भाव सभी जीवों के समान संख्या में होते हैं। अब इसमें भी और अपने और बात आगे लगा सकते हैं। यद्यपि इन्होंने कह दिया कि औदैहिक और पारणामिक ये दोनों भाव सब जीवों में समान रूप से होते हैं, तो भी अपन ये बात कह सकते हैं कि औदैहिक भाव तो सर्व संसारी जीवों में होता है और पारणामिक भाव जीव मात्र में होता है। बोलिए कितना फर्क हो जाएगा। औदैहिक भाव किसका नाम है? उदय। उदय के निमित्तक भाव है ना, उदय निमित्तक। तो औदैहिक भाव कहाँ होगा? जहाँ जहाँ उदय होगा। कि उदय कहाँ से कहाँ तक है? कि उदय तो पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। इसका मतलब पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जितने भी जीव होंगे वो सब औदैहिक भाव वाले होंगे। ठीक है। अब औदैहिक के आगे बढ़े अपन तो पारणामिक भाव कि पहले से 14वें गुणस्थान वालों के तो सबके पारणामिक भाव हैं ही। पारणामिक भाव में क्या बात आएगी? ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो है रूप जीव और पारणामिक भाव है जीवत्व शक्ति वाला, सुख सत्ता चैतन्य अवबोध लक्षण जिसमें दिखाई देते हैं, ऐसा जीव पारणामिक भाव वाला है। तो वो तो है ही। और लेकिन गुणस्थानातीत जो सिद्ध परमात्मा है, उन सिद्ध परमात्मा में भी ज्ञान दर्शन आदि पाए जाते हैं। तो पारणामिक भाव तो सर्व जीवों के हैं। पारणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। क्या हम इनको इस शैली में भी बात करते हैं ना? पहले भी मैंने शायद इस तरह की भाषा में आपको कभी इन पंच भावों की चर्चा बताई है। मुझे ध्यान आ रहा है आप लोगों के साथ में कभी चर्चा करते समय इन 5 भावों की चर्चा पहले की है कभी। अब कब की है ये नहीं कहा जा सकता। मैं उसी बात को वापस दोहराना चाहता हूँ आपके सामने, बहुत अत्यंत संक्षिप्त वाक्यों में, सबके लिए एक एक वाक्य। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। याद रहेगा, छोटा सा वाक्य है। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। क्षायिक भाव के बिना क्या नहीं है? मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है और पारणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। ख्याल में आ गई बात? जीव मात्र की सत्ता, जीव मात्र की उपस्थिति, जीव मात्र का अस्तित्व औदैहिक भाव नहीं, पारणामिक भाव।
पारिणामिक भाव के बिना जीव नहीं है। पारिणामिक भाव किस चीज को ग्रहण करता है? सुख, सत्ता, चैतन्य, अवबोध, इन सबको ग्रहण करे वो पारिणामिक भाव। ठीक है। औदैहिक भाव कोई संसारी नहीं है। जितने भी संसारी है पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक वे सर्व संसारी जीव औदैहिक भाव वाले हैं। औदैहिक तो सबके हो गई, यहाँ तक कि अरहंत परमात्मा के भी औदैहिक भाव है। कौन सा औदैहिक भाव है? क्या भाव करते होंगे? हमें तो ऐसे लगता है राग द्वेष आदि भावों को औदैहिक भाव कहते हैं, और अरहंत भगवान के तो राग द्वेष आदि होते नहीं है। फिर कैसे होगा बताओ? जब अरहंत परमात्मा के राग द्वेष होते ही नहीं है तो फिर ये बात कैसे लागू होगी कि अरहंतों के औदैहिक भाव है? बता सकते हैं? ये बात यद्यपि आगे स्पष्ट होने वाली है, क्योंकि अभी जब इनके भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे ना अपन, उसको कर्म का उदय, हाँ उदय है, बस इतनी बात लेनी है। अघातीय कर्मों का उदय है, इसलिए उनको औदैहिक भाव कहा है। उदय की अपेक्षा से औदैहिक है। ठीक है। अभी इन पांचों के अपन भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे आगे। माने इनकी जैसी चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो फिर इनके औपशमिक के कितने भेद है, क्षायिक के कितने भेद है, क्षायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक, इनके भेद प्रभेद कितने हैं उनकी चर्चा करेंगे। अभी तो इससे ये बात क्लियर होगी कि इनका क्रम किस प्रकार से रखा गया है। सर्वप्रथम औपशमिक भाव वाले, क्योंकि उनकी संख्या जगत में सबसे कम है। औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या जगत में सबसे कम होने की वजह से औपशमिक इसको सबसे पहले रखा। इससे अधिक संख्या क्षायिक भाव वालों की है और उससे अधिक संख्या क्षयोपशम भाव वालों की है। औदैहिक भाव वाले इनसे अनंत गुना हैं, इसलिए क्षयोपशम के बाद में या मिश्र के बाद में औदैहिक भाव को रखा, और पारिणामिक भाव वाले जीव उनसे भी अधिक होने के कारण सबसे अंत में पारिणामिक भाव वालों को रखा। ठीक है। देखिए अंतिम लाइन से, ये दूसरे अध्याय जहां अपन ने शुरू कर रखा है इसकी अंतिम लाइन से आगे बढ़ता हूं। ये दोनों भाव सभी जीवों के समान संख्या में होते हैं तथा इनसे ही अतीन्द्रिय और अमूर्तिक आत्मा का ज्ञान किया जाता है। इन्हीं से पता लगता है अमूर्तिक आत्मा का। ठीक है ना। आत्मा के ज्ञान किया जाता है। अमूर्तिक, अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान इनके माध्यम से ही होता है। मनुष्य, तिर्यंच आदि गति भाव और चैतन्य आदि भाव ही जीव के परिचायक होते हैं। इसलिए सर्वसाधारण होने से दोनों को अंत में ग्रहण किया है। बोलो कितनी सुंदर बात इन्होंने यहाँ कह दी है कि यदि ये दो भाव न होवे, औदैहिक और पारिणामिक, तो जीव का ज्ञान ही नहीं हो सकता। बताओ आप जीव को कैसे जानोगे आप? जीव तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से तो पकड़ में आएगा नहीं। अमूर्त है, दिखाई देगा नहीं। तो अमूर्त और अतीन्द्रिय इस आत्मा का ज्ञान करने के लिए दो चीजें हैं हमारे पास में महत्वपूर्ण। एक तो ज्ञान ख्याल में आवे कि वो ज्ञान लक्षण वाला है, चैतन्य भाव वाला है। दूसरा उसके रागादि भाव दिखाई देवे कि मनुष्य तिर्यंच आदि गति भाव दिखाई देवे। तो मनुष्य तिर्यंच आदि गति भाव, रागादि भाव ये है औदैहिक, और जो जीव के ज्ञान दर्शन आदि भाव है, चैतन्य भाव है, वो है पारिणामिक। तो कह रहे हैं कि औदैहिक और पारिणामिक भाव ही ऐसे हैं जो जीव के असली परिचायक हैं, जीव का ज्ञान कराने वाले हैं। और सर्वसाधारण होने से दोनों को अंत में ग्रहण किया है। साधारण है, सब में पाए जाते हैं, इनमें कोई विशेषता नहीं है। इनके लिए जीव का कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं चलता। जैसे औपशमिक भाव पुरुषार्थी जीवों के जीवन में प्रकट होता है,
क्षयोपशमिक और क्षायिक भाव भी जीव के जीवन में प्रकट करने के लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा विशेष। लेकिन औदैहिक भाव के लिए और पारिणामिक भाव के लिए, पारिणामिक भाव तो कर्म से निरपेक्ष ही है, उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है कुछ भी, सदा से था, है और रहेगा। वही तो पारिणामिक भाव है ना, जो सदा से था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसे भावों को पारिणामिक भाव कहते हैं। त्रिकाल एक रूप रहने वाला, सुख सत्ता चैतन्य अवबोध, ये पारिणामिक भाव है। भाव प्राण है, जीवत्व भव्यत्व भव्य, ये पारिणामिक भाव है, उदय की अपेक्षा नहीं है, सर्वसाधारण। और मनुष्य दिनचर्या गति भावों को अधिक भाव कहा गया है। देखिए आगे 16 से 18 है। जैसे गायें धन है, यहाँ गायों के भीतरी संख्या की विवक्षा न होने से सामान्य रूप से एक वचन धन के साथ समानाधिकरण्य बन जाता है। उसी तरह औपशमिक आदि भीतरी भेद की विवक्षा न करके सामान्य स्वतत्व की दृष्टि में स्वतत्वम, यह एक वचन निर्देश है। अर्थात औपशमिक स्वतत्व है, क्षायिक स्वतत्व है, इस प्रकार प्रत्येक के साथ स्वतत्व का संबंध कर लेना चाहिए। जो आगे दिया है ना, जीवस्य स्वतत्वम शब्द का जो यहाँ प्रयोग किया है, जीवस्य स्वतत्वम, जीव के स्वतत्व, औपशमिक क्षायिक भाव मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम, जीव के स्वतत्व कहे गए हैं। स्वतत्व कहने के पीछे क्या कारण है? जीव के निजी हैं, ठीक है ना। सामान्य स्वतत्व की इधर देखें, स्वतत्वम एक वचन निर्देश। तो औपशमिक स्वतत्व है, क्षायिक स्वतत्व है, इस प्रकार प्रत्येक के साथ स्वतत्व संबंध कर लेना चाहिए। क्षयोपशमिक स्वतत्व है, औदैहिक स्वतत्व है, पारिणामिक स्वतत्व है, और इन पांचों भावों के साथ में इस जीव को स्वतत्व का संबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वतत्व बीच में दिया है। स्वतत्व औदैहिक पारिणामिक और मध्य दीपक के समान, जिसका दोनों तरफ अर्थ निकलता है, प्रारंभ में भी और अंत में भी। देखिए 19-20, सूत्र में यदि द्वंद्व समास किया जाता तो दो च शब्द नहीं देने पड़ते। सूत्र में च शब्द दिया ना दो स्थानों पर, एक तो भावौ मिश्रश्च, मिश्रश्च एक वहां च दिया, और दूसरा एक अंत में दिया पारिणामिकौ च। तो ये तो न्याय के विद्वान हैं अकलंक देव, तो सीधा प्रश्न खड़ा कर दिया, महाराज पहले ये बात बताओ, आपने दो जगह च शब्द का प्रयोग क्यों किया? आप इस द्वंद्व समास का प्रयोग करते तो एक ही स्थान पर च शब्द से काम चल जाता। सूत्र में यदि द्वंद्व समास किया जाता तो दो च शब्द नहीं देने पड़ते। फिर भी मिश्र शब्द से औपशमिक और क्षायिक से भिन्न किसी तृतीय ही भाव के ग्रहण का अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होता। अतः द्वंद्व समास नहीं किया गया। ऐसी दशा में च शब्द से उपशम और क्षय का मिला हुआ मिश्र भाव ही लिया जाएगा। च से क्या लिया जाएगा? औपशम और क्षायिक का दोनों का मिला हुआ मिश्र भाव ही लिया जाएगा इस च शब्द के माध्यम से। क्षयोपशमिक शब्द के ग्रहण से तो शब्द गौरव हो जाता है, इसलिए क्षयोपशमिक शब्द का ग्रहण नहीं किया। कोई ये कहे औपशमिक क्षायिक
क्षयोपशमिक कह देते, औपशमिक क्षयिक क्षयोपशमिक औदैहिक पारिणामिक। कितना सरल सा हो जाता है, चेत नहीं देना पड़ता जबरदस्ती व्यर्थ में मिश्रश्च। तो कहते हैं कि क्षयोपशमिक शब्द से तो गौरव बढ़ जाता है, गौरव बढ़ जाने का मतलब शब्द बढ़ जाते हैं, अक्षर बढ़ जाते हैं, मात्राएं बढ़ जाती है, सूत्र बड़ा हो जाता है। ले औपशमिक और क्षयिक इन दोनों के सम्मिश्रण के लिए क्षयोपशमिक शब्द ने देकर के यहाँ मिश्र और च मिश्र शब्द का प्रयोग किया है। मध्य में मिश्र शब्द के ग्रहण का प्रयोजन यह है कि भव्य जीवों के औपशमिक और क्षयोपशमिक के साथ मिश्र भाव होता है और अभव्यों के औदैहिक और पारिणामिक के साथ मिश्र भाव होता है। वाह, तो बहुत सुंदर व्याख्या की है। मैंने कुछ एक अलग हट के बात आ गई यहाँ। क्या कह दिया है? ये क्या विशेष बात कह दी है? सूत्र में जो ये प्रयोग किया है ना, मिश्र शब्द का प्रयोग, ये मिश्र शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? इस मिश्र शब्द के प्रयोग से क्या बात विशेष कहना चाहते हैं? बोलिए, क्या समझ में आया के माध्यम से? उपशम और क्षय का मिला हुआ भाव, क्षय और उपशम का मिला हुआ। हाँ, एक तो इसके लिए मिश्र हो गया और दूसरा नंबर भव्य और अभव्य इन दोनों की अपेक्षा से अंतर बतला दिया। भव्य जीवों के लिए तो इनका मिश्र और अभव्य जीवों के लिए औदैहिक और पारिणामिक इनके साथ में मिश्र भाव। इस तरह पूर्व और उत्तर दोनों और मिश्र का संबंध हो जाता है। ख्याल में आई क्या? मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। मिश्र शब्द का अर्थ क्या है? मिला हुआ। कौन किस में मिला हुआ है? तो कहा मिश्र शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने बीच में। इसका मतलब इसके पहले जो बात कही है उनमें भी मिला हुआ और बाद में जो बातें कही है उनके साथ भी मिला हुआ। अब समझ में नहीं आई कि जो जीव भव्य जीव होंगे उन भव्य जीवों के औपशमिक और क्षयोपशमिक के साथ मिश्र भाव भी होगा, माने क्षयोपशम भाव भी होगा। औदैहिक वाला यदि कोई जीव होगा तो औदैहिक के साथ भी क्षयोपशमिक भी होगा और क्षयिक यदि होगा तो क्षयिक के साथ भी क्षयोपशमिक भाव भी होगा। इस तरह से औपशमिक और क्षयिक इन दोनों के साथ में मिश्र भाव का ग्रहण हो गया। फिर का बाद वालों के साथ में मिश्र भाव लगता है। कैसे? कि अभव्य जीवों के औदैहिक और पारिणामिक तो होते ही है। अभव्य जीव के कर्म का उदय भी होगा और पारिणामिक तो सबके, पारिणामिक के बिना तो कोई जीव नहीं है, तो वो भी उन दोनों के साथ में भी क्षयोपशमिक लगेगा। तो क्षयोपशमिक शब्द का प्रयोग औपशमिक और क्षयिक के साथ में भी, और क्षयोपशमिक का जो प्रयोग है वह अभव्य जीवों की अपेक्षा से औदैहिक और पारिणामिक भाव के साथ में भी होता है। इस तरह पूर्व और उत्तर दोनों और मिश्र का संबंध हो जाता है। माने मिश्र का संबंध पहले भी और मिश्र का में भी, दोनों तरफ मिश्र का संबंध हो जाता है। सूत्रगत जीवस्य लगेगा पंडित जी। अभव्यों को ज्ञान दर्शन के क्षयोपशम की अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव लगाना। अभव्य जीवों के मिश्र भाव कैसे लागू होगा? देखिए, अभव्य जीवों के पारिणामिक तो है ही, क्योंकि वो जीव है। अभव्य जीवों के औदैहिक भाव भी है, क्योंकि कर्म का उदय आता रहता है। अब अभव्य जीवों के क्षयोपशमिक भाव कैसे है? तो कहा ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का क्षयोपशम चलता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनका क्षयोपशम है कि नहीं वर्तमान में अपने? हाँ जी।
ज्ञानावरणी कर्म का इस अपेक्षा से अभव्य जीव के क्षयोपशमिक को ग्रहण कर लिया। सूत्रगत जीवस्य यह पद सूचित करता है कि ये भाव जीव के ही हैं, अन्य द्रव्यों के नहीं। मैंने सूत्र में एक जीवस्य शब्द का प्रयोग जो कर दिया है वो इस बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि भाई ये जीव के ही भाव हैं और किसी के नहीं है। इन पांचों ही भावों को जीव के भाव कहा गया है। पांचों में से चार भाव तो पर्यायार्थिक नहीं के आश्रित हैं, पर्याय रूप हैं। एकमात्र परम पारिणामिक भाव ही ऐसा है जो द्रव्य रूप होने से जीव रूप है, जीवत्व रूप है, द्रव्य रूप है, पर्याय मात्र से पार को विषय करने वाला है। तरह से अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की है। इसी के संदर्भ में एक छोटा सा प्रश्न आगे उठा करके इस सूत्र की व्याख्या को पूर्ण किया है और आगामी सूत्र में सिर्फ क्रम बतलाए हैं। अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की चर्चा को ही विराम देते हैं। निर्वाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।